जोरिंदा और जोरिंदल। किसी जमाने में एक पुराना महल हुआ करता था जो एक घने जंगल की तारीख में वाक़या था। उस महल में एक ज़ईफ़ा परी रहती थी। ये परी मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकती थी। परी कभी उल्लू की शक्ल में परवाज किया करती थी तो कभी काली बिल्ली बन के घूमती थी, लेकिन रात को वो फिर से अपनी असल शख्सियत में आ जाती। ओह, काश मैं अपनी झुर्रियों और सफेद जुल्फों से छुटकारा पा सकती। पर वो कुछ नहीं करने से कासिर थी और हमेशा ज़ईफ़ा परी बनकर अपने किले में हुकूमत किया करती। जब कोई भी जवान आदमी उसके किले के करीब से गुजरता तो वो वहीं जम जाता और तब तक नहीं हिल पाता जब तक वो उसे आजाद नहीं करती। ओह, ऐ ज़ईफ़ा परी, मेहरबानी करके मुझे बख्श दो। मुझे ज़ईफ़ा मत कहो। मैं तुम्हें तब छोड़ूंगी जब तुम ना आने का वादा करो। माफ करना, मैं वादा करता हूँ दोबारा इस जगह नहीं आऊंगा। पर जब कोई लड़की वहां आती तो परी उसे अपने जादू से परिंदा बनाकर पिंजरे में कैद कर देती। उस किले में ऐसे 700 पिंजरे मौजूद थे जिसमें खूबसूरत परिंदे कैद थे। मेरे खूबसूरत परिंदों का खजाना, कोई हाथ तो लगा कर देखे। एक लड़की थी जिसका नाम था जोरिंदा, जिसे जोरिंदल नाम का चरवाहा बहुत पसंद करता था। बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली थी। ये जंगल कितना खूबसूरत है और सुकून पजीर भी। हाँ, तुमने सही कहा, पर हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उस किले के करीब न जाएं। क्या तुम उस ज़ईफ़ा परी से खौफजदा हो? जोरिंदल को ऐसे चढ़ाते हुए जोरिंदा जंगल के अंदर दौड़ी। वो दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। शाम खूबसूरत थी। डूबते आफताब की आखिरी किरणें जंगल के दरख्तों से गुजरते हुए जमीन की हरियाली पर अपनी रोशनी चमका रही थी और दो कबूतर टहनियों पर गुनगुना रहे थे। अगर ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? जोरिंदा आराम करने बैठ गई। जोरिंदल उसके पास ही बैठ गया। दोनों उदास हो गए। जोरिंदल, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें कहीं खो दूंगा। चलो घर चले। वो घर जाने का रास्ता तलाश करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाएं। जान, हम तो रास्ता भटक गए। सूरज तेजी से गुरूब हो रहा था। अचानक जोरिंदल ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अनजाने में वो दोनों किले की दीवार के पास ही बैठे थे। डर के मारे उनका चेहरा फीका पड़ गया था। जोरिंदा मौसीकी में ही गुम थी। ये तो मेरी जोरिंदा की आवाज है। मैं गाऊं गुनगुनाऊं तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे इंतजार मैं करूंगी तुम्हारा। जल्दी आना। जब उसका गाना अचानक थम गया, जोरिंदल ने उसकी तरफ देखा कि वो एक बुलबुल में तब्दील हो चुकी है। एक खौफनाक आंखों वाला उल्लू उन पर मंडरा रहा था और वो तीनों चिल्ला उठे। जोरिंदा, घबराओ मत मेरी जान, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जोरिंदल ना हिल पा रहा था और ना ही उसे बचा पा रहा था। ये मुझे और मेरी जोरिंदा को आखिर क्या हुआ? क्या इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? अब आफताब पूरी तरह गुरूब हो चुका था। अंधेरी रात का आगाज हुआ। उल्लू उड़कर झाड़ियों में चला गया और कुछ देर बाद ज़ईफ़ा परी वहां से आई, बड़ी-बड़ी आंखें लिए। मेरे पास एक और बुलबुल खजाने में जमा हुई। वो मन में कुछ बड़बड़ाई, फिर बुलबुल को पकड़ लिया और अपने हमराह ले गई। बेचारा जोरिंदल ये सब कुछ देखता रहा। कुछ देर बाद परी लौट आई और वो कर्कश आवाज में गाने लगी। बुलबुल रहेगी मेरे पास, भला तुम ले जाओगे कैसे? जब चारों तरफ से हो घिरे तो फिर बुलबुल को कैसे ले जाओगे? कैसे? बोलो कैसे? अचानक जोरिंदल ने खुद को आजाद पाया। उसने परी के सामने अपने घुटने टेक दिए और उसे मिन्नतें करने लगा कि उसकी प्यारी जोरिंदा को लौटा दे। ओह, शुक्रिया प्यारी ज़ईफ़ा परी। मेरी जोरिंदा को मेहरबानी करके अपने तिलिस्मी जादू से आजाद कर दो। कभी नहीं, तुम उसे
कभी नहीं देख पाओगे। पर मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। पर जोरिंदल की मिन्नतों का उस पर कुछ असर नहीं हुआ। वो उस पर हंसी और वहाँ से चली गई। वो रोया, गिड़गिड़ाया, रहम की भीख मांगने लगा, पर परी ने एक ना मानी। ये क्या? आखिर अब मैं क्या करूँ? अपनी प्यारी जोरिंडा के बिना अकेले वापस कैसे लौट सकता हूँ? जोरिंदल अपने घर नहीं जा सकता था, इसलिए वो किसी अनजान गांव में जाकर चरवाहे का काम करने लगा। कई बार घूमते घूमते वो हिम्मत करके उस किले के पास जाता, पर कुछ हासिल नहीं होता। उसे ना तो जोरिंदा नजर आती और ना ही उसकी कोई आवाज। क्या मेरी जोरिंडा मुझे कभी नहीं मिलेगी? एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसे एक जामुनी फूल मिल गया, जिसके बीच में एक बेशकीमती मोती जड़ा था। और फिर उसने वो फूल तोड़ लिया और अपने हमराह लेकर उस किले में चला गया। और उस फूल से वो किसी भी चीज को छूता वो चाहती को निजात पाता। वहाँ उसे जोरिंदा नजर आई और वो ज़ईफा परी उस मोती को देखकर खौफज़दा हो गई। जब वो सुबह उठा तो उसकी उम्मीद बनी। इस ख्वाब का जरूर कोई मतलब होगा। लगता है मुझे मेरी जोरिंडा वापस मिल जाएगी। जोरिंदल उस फूल की तलाश में पहाड़ के ऊपर गया और 8 दिन तक वो तलाश करता रहा, पर वो फूल नहीं मिला। लेकिन 9वें दिन उसे वो खूबसूरत जामुनी फूल मिल गया और उसके बीच में ओस की बूंद थी, मानो जैसे कि एक बेशकीमती मोती हो। लो, मिल गया। अब तुम ही मेरी जोरिंडा से मुझे मिला सकते हो। उसने वो फूल तोड़ लिया और रात दिन सफर करके उस किले की जानिब पहुंचा। वो 100 कदम के नजदीक पहुंचा, पर फिर भी पहले जैसे वो जम नहीं गया। और अब तो वो दरवाजे तक भी पहुंच गया था और जोरिंदल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। ये फूल सचमुच तिलिस्माती है। जोरिंडा, मैं आ रहा हूँ। फिर उसने फूल से दरवाजे को छुआ तो दरवाजा खुल गया। वो अंदर दाखिल हो गया और कई परिंदों की गुनगुनाने की आवाज उसे सुनाई दी। जोरिंडा जरूर यहाँ होगी। वो आगे बढ़ता रहा और आखिर में एक कमरे के पास आया जहाँ वो परी बैठी थी, जिसके साथ वो 700 परिंदे मौसीकी कर रहे थे, 700 पिंजरे में। अरे ये क्या? कितनी सारी बुलबुल। जब परी ने जोरिंदल को देखा तो वो आग बबूला हो गई और गुस्से में चिल्लाने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने कहा था ना कि यहाँ वापस मत आना। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उसने दौड़कर उस पर हमला किया, लेकिन वो उसके करीब नहीं जा सकी, क्योंकि जोरिंदल के पास वो फूल था जो उसकी हिफाजत कर रहा था। उसने परिंदों की जानिब देखा, लेकिन वहाँ कितने सारे बुलबुल थे। मेरी जोरिंडा कहाँ है? वो सोच ही रहा था कि क्या करूं, कि तभी परी ने एक पिंजरा नीचे उतारा और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। वो रही। वो उसके पीछे दौड़ा और फूल से पिंजरे को छुआ तो देखा कि जोरिंदा उसके सामने खड़ी थी। उसने फौरन जोरिंदल को अपने गले से लगा लिया। फिर जोरिंदल ने उस फूल से सभी परिंदों को छुआ और सभी अपने असली शक्ल में वापस आ गईं। मेरे प्यारे परिंदे, ये नहीं हो सकता। और फिर जोरिंदल ने कुछ फूल की उस बूंदे उस ज़ईफा परी पर छिड़क दी और अचानक वो बुलबुल के रूप में तब्दील हो गई। जोरिंदल ने फौरन उस बुलबुल को पकड़कर उस पिंजरे में कैद कर दिया। तुम्हारा जादू खत्म हो गया परी। आओ मेरी प्यारी जोरिंडा, हम लोग घर चलते हैं। वो जोरिंदा को घर ले गया। फिर उन्होंने शादी कर ली और दोनों खुशबाश जिंदगी बसर करने लगे। और साथ ही बाकी की लड़कियों ने भी शादी की, जिन्हें जबरदस्ती उस ज़ईफा परी ने कैद कर लिया था और उनसे मौसीकी सुनती थी।